आवाज आ रही सबको? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा, आवाज का कंफर्मेशन सब लोग जो है। आवाज आ रही सबको? कंफर्मेशन दे दीजिए एक बार, आवाज का कंफर्मेशन दीजिए। आवाज आ रही पूरी तरह से? आवाज का कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। क्या सुन पा रहे हैं सभी लोग? आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर सबको? ठीक है। आवाज सबका क्लियर है? सबका आवाज क्लियर? ठीक है, सब लोग आ गए। आइए। ब्रेक ही ब्रेक है, ब्रेक ही ब्रेक है, इसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक ना? ठीक है। और हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग करके, बिल्कुल इंटरेस्टिंग करके पढ़ाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं? चलिए एक बार आ जाने दीजिए सबको, फिर बहुत ही विस्तार से A to Z करेंगे, ठीक ना? जब तक बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं, आज टॉपिक आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कल हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया था। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक बच्चे को क्लासरूम में ही, यानी ये जो क्लासरूम का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसी पे यहीं पे याद करा दूंगा। तो दोस्तों वादा है तो वादा है, यानी आपको यहीं पे याद कराकर भेजूंगा, ठीक है ना? इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना? मैं एक बार आपको पूरा स्लाइड दिखा देता हूं, स्लाइड आपको पूरा दिखा देता हूं। जैसे ये स्टोन एज है, पाषाण काल, ठीक है ना? तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा स्लाइड आपका पूरा नोट्स है, किसी तरह को जल्दबाजी मत करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, ठीक है ना? तो इसके लिए अब पूरा आपको ये मतलब आप जो है पूरी तरह से ये मत करना कि नहीं यार हिंदी में है तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में है, यानी दोनों ही लैंग्वेज का मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? और फिर इसके बाद एमसीक्यू पे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो यहाँ पे आपका डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना? तो आई होप मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई हो, ठीक है? तो दोस्तों पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से इस चीज को याद रखिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना? कि बार बार जो है आप लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करिएगा कि सर हिंदी में तो इंग्लिश में तो इंग्लिश में तो हिंदी में, ठीक है ना? सो यहाँ से कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, इस चीज का पूरी तरह से वादा है आपसे, ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट किया जाए जी। तो स्टार्ट किया जाए, स्टोन एज पाषाण काल, ठीक है ना? नोट समझ में आ गया सबको? अब तो ठीक है ना जी?
नोट्स सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल है, ठीक ना, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो लगभग लगभग सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला है पाषाण काल, ठीक ना। पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले लेक्चर को आराम से इम्तिनान से, कमेंट बॉक्स में लिखना बंद करो, कमेंट बॉक्स में लिखना बंद करो, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक ना। क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक ना, और माफ कीजिएगा, कंटेंट कह रहा है यानी पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज क्या है? जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि वह समय, वह टाइम पीरियड जिस समय मानव ने यानी ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जिन स्टोन वेपन्स का यूज किया था, उस टाइम पीरियड को ही स्टोन एज या पाषाण काल कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? कल मैंने आपको समझाया भी था कि वह समय जब मानव के द्वारा पहली बार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था, और जिस समय किया गया था उस समय को ही स्टोन एज यानी पाषाण काल कहा जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे पाषाण काल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ stone tools, it can be classified into three parts. You can say that Paleolithic age, second Mesolithic age, and third one is Neolithic age. आप लोग कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, साथ साथ में मध्य पाषाण काल, और साथ साथ में क्या, नव पाषाण काल, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल क्या है, ठीक है ना, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर यहां से देखा जाए तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज मेनली पूछा है, मेनली नॉन एज द स्टोन एज बिकॉज स्टोन टूल्स वर प्रीडोमिनेंट इन दिस पीरियड, ठीक है ना। एंड दीज थ्री सेक्शंस आर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, एंड ऑल्सो कैन से दैट नियोलिथिक पीरियड। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको समझना हो तो दोस्तों याद रखिएगा, पाषाण काल की बात चल रही है, पाषाण काल, ठीक ना, यहीं पे याद कराकर भेजूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक ना, यानी स्टोन एज की बात चल रही थी, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, याद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, कौन सा टूल्स दोस्तों? स्टोन टूल्स, ठीक है ना। स्टोन टूल्स बोले तो पाषाण उपकरण, ठीक है ना, पाषाण उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, ठीक ना, इसको कितने पार्ट में? तो तीन पार्ट में बांटा गया। पहला कौन सा है जी? तो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा है जी? पहला लियोथिक एज है दोस्तों, देखिएगा, ठीक ना। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हैं। तो पैलियोलिथिक एज है, इसको क्या बोलते हैं जी? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है, पाषाण पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा दोस्तों देखिएगा, दूसरा पार्ट कौन सा? मीसोलिथिक एज है, मीसोलिथिक एज है। अब मीसोलिथिक एज की बात करें तो इसको क्या, तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है, मध्य पाषाण कहते हैं, देखिए, ठीक ना। तो यहां तक क्लियर ना है जी, ठीक है। तीसरा दोस्तों कौन सा है जी? तीसरा दोस्तों देखिए, थर्ड वन इज कौन सा है? नियोलिथिक है, ठीक ना, नियोलिथिक एज है, ठीक है। नियोलिथिक एज बोले तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल है, ठीक है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया, जैसा कि मैंने आपको समझाया क्या, कि पाषाण काल क्या है? वह समय जब मानव के द्वारा पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया गया था, उस समय को पाषाण काल कहा जाता है। अब इसी दोस्तों पत्थर के उपकरणों के आधार पर इस पाषाण काल को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीसोलिथिक, और तीसरा कौन सा? नियोलिथिक एज। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। साथ दोस्तों याद देखिएगा, पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका समय दोस्तों याद देखिए, 25 लाख से दोस्तों कितना? तो 10,000 बीसी याद रखिएगा, 10,000 बीसी तक का समय है, ठीक है ना। 10,000 बीसी का समय क्या? तो इसी दोस्तों क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है जी? 10,000 बीसी से कितना? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कितना दोस्तों? 6,000 बीसी, 6,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको मीसोलिथिक एज कहा जाता है। न्यूलिथिक एज की बात करें तो 6,000 टू 1,000 बीसी याद रखिएगा, इस टाइम पीरियड को क्या? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इसे क्या? तो न्यूलिथिक कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? बताइए।
तो दोस्तों पाषाण काल यानी वह समय जब मानव के द्वारा पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। जिस समय मानव के द्वारा पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया गया था उस समय को पाषाण काल कहते हैं। और पत्थर के उपकरणों के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहां तक क्लियर हुआ बताइए प्लीज, सबका डन हुआ? यहां तक क्लियर हुआ बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कितनी बार मैंने आपसे कहा कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में स्लाइड रखा है, दोनों ही लैंग्वेज में स्लाइड है भाई जी, तो टेंशन क्यों लेना? शुरू में दिखाया था ना आपको कि दोनों ही लैंग्वेज में स्लाइड है, ठीक ना? यहां तक पूरा क्लियर हो गया? यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन। क्या इतना याद हुआ? एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट ला दीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। और दोस्तों कि जबरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है, ठीक ना? पाषाण काल, इसमें 3 पार्ट आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक ना? चलिए तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, मतलब अगले डायमेंशन पे बढ़ूं, डायमेंशन पे बढ़ूं, अगले डायमेंशन पे। ठीक, तो आगे बढ़ते थे ना। लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक ना? क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में है। आप स्ट्रक्चर खींचना चाहें तो स्ट्रक्चर खींचेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को खींचिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यह दोस्तों आपका पहला कौन सा है जी? तो यह दोस्तों पूरा पाषाण काल, ठीक है ना? यानी पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना? देखिए पैलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड कितना था सबको पता है, 25 लाख से कितना, 10,000 BC। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना? देखिए इस काल की बात करें, इस काल में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो स्टोन टूल्स था। क्या था दोस्तों? स्टोन टूल्स, ठीक है? जो स्टोन टूल्स था यानी जो पाषाण उपकरण थे, पाषाण उपकरण, याद रखिएगा, पाषाण उपकरण की बात चल रही है, ठीक ना? जो स्टोन टूल्स थे, याद रखिएगा, उसमें क्या, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस काल की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो पूरा पाषाण काल की बात करें, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इस काल में दोस्तों, इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो इस काल में जो पत्थर के उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता था, ठीक ना, उन पत्थर के उपकरणों को क्या, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बड़े बड़े पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था ताकि मानव के द्वारा अपनी लाइफ को सरवाइव किया जा सके, ठीक ना? शासन दोस्तों याद रखिएगा, ना केवल इसमें पत्थर के उपकरणों का यूज किया गया था, उपयोग किया गया, बल्कि शासन दोस्तों याद रखिएगा, इनका उपयोग किस लिए? तो जी हाँ दोस्तों, इनका उपयोग किस लिए करते थे? तो हंटिंग दोस्तों याद रखिएगा, हंटिंग के लिए करते थे, यानी शिकार के लिए किया जाता था। तो यहां तक क्लियर हो गया, यानी शिकार के लिए करते थे। साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इस काल का मानव क्या था? फूड गैदरर था, ठीक है ना? क्या करता दोस्तों? फूड गैदरर था, याद रखिएगा, ठीक है ना? यानी फूड गैदरिंग का काम करता था। फूड क्या करता था? गैदरिंग, ठीक है ना? यानी खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था। तो यहां तक पूरा क्लियर हुआ? बताइए, यहां तो कोई डाउट तो नहीं? यानी कि यहां पे आपने सबसे पहले ये समझा क्या? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख से 10,000 BC का समय था। इस काल में स्टोन उपकरणों का प्रयोग किया गया था
और स्टोन उपकरणों का प्रयोग किसके लिए, तो हंटिंग के लिए करते थे, शिकार के लिए करते थे, और साथ साथ में क्या, फूड गैदरिंग इस समय क्या था, कार्य था। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इस समय का जो देन था, जो कंट्रीब्यूशन था सबसे पहले क्या, तो जी हाँ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो दोस्तों फायर का आविष्कार किया गया था। फायर बोले तो क्या, तो आग का ये लोग आविष्कार कर चुके थे, यानी इन्हें आग की जानकारी थी। यहां तक डन सबका। यानी पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 25 लाख से 10,000 का समय क्या, पैलियोलिथिक एज कहलाता है। इस काल में स्टोन वेपन्स का यूज किया गया था, स्टोन टूल्स का यूज किया गया था, साथ साथ में ये लोग क्या, हंटिंग करते थे, साथ साथ में क्या, फूड गैदरिंग का काम करते थे, ठीक ना। यानी इस काल का जो मानव था, इस काल का जो मानव था, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, याद देखिए पहला चीज क्या, तो दोस्तों याद देखिए आग का आविष्कार कर चुका था, ठीक है, आग जलाता था, ठीक ना। साथ साथ दोस्तों याद देखिएगा क्या करता था, शिकार करता था, शिकार के साथ साथ क्या, दोस्तों याद देखिए फूड को गैदर करता था, खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक सारे डायमेंशंस क्लियर। तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। डन, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक डन सबका, यहां तक सबका डन, सबका डन, सबका डन। देखिए यहाँ देखिए कुछ बच्चे ना, यहाँ पे ना कुछ बच्चे जो है, ठीक ना, कुछ बच्चे जो ना बार बार जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज डाले जा रहे हैं। मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज डालने से अच्छा है, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो, ठीक ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको जहां से आपने बैच परचेज किया, जिस प्लेटफॉर्म से आपने बैच परचेज किया, वहां पर एक स्टडी प्लान भी दिया गया था। स्टडी प्लान में कब किसकी क्लास होगी वहां पे मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं देख सकते हो, तो कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है, कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है, उसके वीडियो के बराबर में एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है। उस पीडीएफ में कब किसकी कौन सी क्लास होगी, कौन व्यक्ति क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आपसे सविनय निवेदन है कि बीच बीच में कमेंट बॉक्स में ऐसे क्रांतिकारी मैसेज ना डालें, ठीक है ना। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। चले तो आगे बढ़ा जाए। डन हो गया सबका, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बताइए प्लीज। यहां तक डन हो गया हो, सबने नोट कर लिया हो, तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। डन, सबका डन हो गया जी, बताइए प्लीज, सबका क्लियर। चलो आगे बढ़े, ठीक। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब दोस्तों यहीं पे समझने वाली बात है, आप लोग कितने होशियार हो यहीं से आपको पता चलेगा। जैसा पहला क्वेश्चन, एक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, फायर वॉज इन्वेंटेड, यानी आग का आविष्कार हुआ था। चार ऑप्शन रहेगा, न्योलिथिक पीरियड, इन द पैलियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड, या मीसोलिथिक पीरियड। क्या आंसर कीजिएगा, क्या आंसर कीजिएगा, बताइए मेरे दोस्तों। आंसर बन गया ना, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। बचवा सब जब टीचर बनकर जाइएगा, जब टीचर बनकर जाइएगा स्कूल में, ठीक है, कंप्यूटर का टीचर रहेगा या किसी आप 5वीं क्लास का टीचर रहेगा, तो बचवा पूछेगा कि ए मास्टर साहेब, अब आग का आविष्कार कब हुआ था। आप तो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, आप तो ज्ञानी हैं, बताइए ना जी, कब हुआ था आग का आविष्कार। तो क्या चुपचाप से मुंह बैठा के ऐसे बैठा के खड़ा रहेगा, या बताएगा उसको कि अरे बेटा मुझे जानकारी है, इसके बारे में भी जानकारी है। तो कब आविष्कार हुआ था, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा पैलियोलिथिक एज बिल्कुल सही है, यानी बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसा पूछेगा, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी, ठीक ना। चलिए तो अगला देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला समझिएगा ध्यान से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला वही सी कंटेंट को हमें समझाना था, अभी तो बहुत सारी चीजें अभी आपका। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब दोस्तों यहाँ पे मुझे दूसरा एक लेना पड़ रहा है, पेज पेज ले रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, किसी तरह की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी का काम शैतान का है, ठीक ना।
ये पैलियोलिथिक एज है। यहां दोस्तों कौन सा, तो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल। जस्ट अभी आपको बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है, साथ साथ में याद रखिएगा ये जो पूरा पाषाण काल है, तो इस पूरा पाषाण काल का समय क्या था, तो 25 लाख से, अभी जस्ट बताया था ना जी, 25 लाख से कितना बताया था, 10,000 BC बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं, 10,000 BC समय बताया था। अब यहां पे समझना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है ना, यानी पत्थर के उपकरण, चूंकि सबसे पहली बार पत्थर का उपकरण की बात चल रही है, पत्थर का उपकरण ना कह रहा है जी, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, यानी पत्थर के उपकरणों के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक ना। पहला दोस्तों कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज दोस्तों याद रखिएगा, पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, यानी बोले तो क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। दूसरा कौन सा है जी, दोस्तों देखिएगा, मिड मिड दोस्तों देखिए, मिड पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक याद रखिएगा, मिड पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या जी, इसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। इसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं, देखिएगा। तीसरा दोस्तों कौन सा है जी, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है जी, समझ में आ गया सबको। यानी अगर पैलियोलिथिक एज की बात करें, तो पैलियोलिथिक एज की बात क्या देखिएगा, पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय क्या पैलियोलिथिक एज था। अब इसी पैलियोलिथिक एज को स्टोन टूल्स के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिड पैलियोलिथिक एज, और साथ साथ में क्या, अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक, और साथ साथ में क्या, अपर पैलियोलिथिक एज, याद रखिए, है ना। तो जी हाँ दोस्तों, इसको फटाफट यही से नोट कीजिएगा, स्ट्रक्चर को जल्दी से नोट कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। वादा करता हूं दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है ना कि भाई जी यहीं पे याद करा दूंगा, यहीं पे याद करा कर भेजूंगा, ये कंफर्म है। पैलियोलिथिक एज 25 लाख से 10,000, स्टोन टूल्स के आधार पर 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिड पैलियोलिथिक एज, और अपर पैलियोलिथिक एज। डन हो गया जी, बताइए सबका डन हो गया, सबका डन हो गया, सबका डन हो गया, सबका डन हो गया, ठीक है, कर लिया, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी, सबने नोट कर लिया, तो ठीक ना। चले तो आगे बढ़ा जाए, डन, सबका डन। चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाइए, ठीक ना। चले तो आगे बढ़ते, ठीक ना। अगला समझिएगा, अगला समझिएगा जी, ठीक ना। चलिए दोस्तों ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत आप लोगों के साथ कोशिश पूरी रहेगी आपके साथ, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि पैलियोलिथिक की बात चल रही है, पैलियोलिथिक एज की बात चल रही है, और पैलियोलिथिक एज को हमने कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बांटा था। पहला दोस्तों देखिएगा, पहला कौन सा है जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों पहला क्या था, लोअर पैलियोलिथिक एज था, लोअर पैलियोलिथिक एज की बात चल रही है। अब इसके बारे में समझिए, ठीक ना दोस्तों। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इस काल में जो टूल्स होता था, जो टूल्स होता था, ठीक ना, टूल्स यानी उपकरण कह रहा है, उपकरण जो होता था, ठीक ना, वो क्वार्टजाइट पत्थर का बना होता था, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर का उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वार्टजाइट पत्थर का उपकरण का प्रयोग किया जाता था। यानी इस काल में जो उपकरण जो बनाते थे, जो पत्थर के जो उपकरण होते थे, वो पत्थर कौन सा था, कौन सा पत्थर था, तो क्वार्टजाइट था, है ना। यानी क्वार्टजाइट दोस्तों याद रखिएगा,
पत्थर के उपकरणों का पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इस काल के जो उपकरण होते थे, टूल्स जो होते थे, उन्हें क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें क्रूड वेपन्स कहा जाता था। क्या बोलते थे, क्रूड, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इन्हें क्रूड वेपन्स कहा जाता था। ये क्रूड वेपन्स कैसे होते थे, ऊपर का सिरा काफी चौड़ा और दोस्तों ये क्या होता, नुकीला होता था, ठीक ना। इसी तरह के कुछ वेपन्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही था। यानी लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इस काल में दोस्तों याद रखिएगा, इस काल में क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, क्वार्टजाइट 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 वेपन, पत्थर का उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें दोस्तों याद रखिएगा कौन सा, तो इनके उपकरणों को क्रूड वेपन्स कहा जाता था। क्या बोलते दोस्तों, क्रूड वेपन्स कहा जाता था। डन है, अरे क्लियर हुआ। मृदुल कुमार कह रहे सर इतना डीप में पढ़ा रहे हैं, अरे बाप रे बाप, का करी हो, अगर इतना डीप में ना पढ़ाई तो कैसे रिजल्ट आई। ठीक बा, सिलेक्शन तो कुछ लोग के ना होई, सबके तो होई ना, ये तो कंफर्म बाटे। ठीक बा नु, तो पढ़ी लोग नहीं डीप में, समझ गए नी नु। चले आगे बढ़ी, हो गईल। लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक एज में इस काल में क्या, तो क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट उपकरणों का प्रयोग होता था। और इस काल के उपकरणों को क्या, इस काल के उपकरणों को क्रूड वेपन्स कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अरे लिख तो देने बानी सब, हिंदी में तो लिखा तानी, का कहता रहो, हिंदी में नहीं लिख ले, सब तो हिंदी में लिखा तानी, ठीक बानू। चले दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा क्या था जी, तो दूसरा था दोस्तों याद, मिड पैलियोलिथिक एज था, मिड पैलियोलिथिक था, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या था जी, मिड पैलियोलिथिक एज था, ठीक ना। अब मिड पैलियोलिथिक एज की बात करें, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, तो मध्यपुरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण कहते हैं, याद रखिए, ठीक ना, मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक है। अब दोस्तों याद देखिएगा, इस काल की बात करें तो इस काल में जो स्टोन, इस काल में जो टूल्स होता था, इस काल में जो टूल्स होता किसका बना होता था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, क्वार्टजाइट का तो यूज होता ही था। क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट के साथ दोस्तों देखिएगा जैस्पर, जैस्पर साथ साथ में क्या, जी हाँ दोस्तों चर्ट, याद रखिएगा चर्ट, ठीक है, जैस्पर, जैस्पर और साथ साथ में क्या, चर्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि अगर देखा जाए तो इस काल में जो लोअर पैलियोलिथिक एज था, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इस काल के उपकरणों को क्या, क्रूड कहते थे। इस काल में क्वार्टजाइट तो यूज होता ही था, साथ साथ में चर्ट एंड जैस्पर, चर्ट एंड जैस्पर जैसे उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता था। याद रखिएगा, ठीक ना, साथ साथ में याद रखिएगा इस काल के उपकरणों को क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इस काल के उपकरणों को शल्क, शल्क कहते थे। याद देखिए क्या कहते थे दोस्तों, शल्क टूल्स कहा जाता था। याद रखिए, जैसे यहां पर क्या कहते थे, इस काल के टूल्स को क्या कहते थे जी, इस काल के टूल्स को क्या, शल्क कहते थे। इस काल को क्या, क्रूड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। मुझे याद यहीं पर चाहिए, यहीं पर याद चाहिए। यानी पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में बांटा गया था। लोअर पैलियोलिथिक एज, इस काल के उपकरणों को बनाने में क्या, क्वार्टजाइट, इस काल में क्या, क्वार्टजाइट, चर्ट और जैस्पर। याद रखिएगा, इस काल के उपकरणों में बनाने में क्या, क्वार्टजाइट, यहां पर क्या, क्वार्टजाइट और जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस काल के उपकरणों को क्या, क्रूड, इस काल के उपकरणों क्या, शल्क। शल्क उपकरणों की बात करें तो मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को दोस्तों ये जो इसकी परत निकाली जाए, इसकी परत निकाली जाए तो दोस्तों धारदार जो परत निकाली जाती थी, जो धारदार परत निकाली जाती थी, उसी को दोस्तों क्या, तो शल्क वेपन्स कहा जाता था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। यानी कि यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर थे, यहाँ पे क्वार्टजाइट के साथ चर्ट, जैस्पर थे। इस काल के उपकरणों को क्रूड कहते थे, इस काल के उपकरणों को क्या, तो जी हाँ दोस्तों शल्क कहा जाता था। याद हो गया इतना, बताइए। अरे इतना याद हुआ कि नहीं जी, अरे याद हुआ कि नहीं बताइए, सबको याद हो गया। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट के साथ चर्ट, जैस्पर, क्वार्टजाइट यहां पर,
क्वार्टजाइट के साथ चर्ट और जैस्पर का प्रयोग करते थे, है ना। यहाँ पे क्रोड उपकरण था, यहाँ पे क्या क्रोड के साथ साथ क्या शल्क वेपन्स था। क्रोड तो था ही, साथ साथ में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। मुझे याद यहीं पर चाहिए, एक एक बच्चे से याद चाहिए यहीं पर, है ना। चलिए, सही यादव, चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बिल्कुल रहेगा भाई, बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा। शशांक पांडे जी, बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन का ध्यान समझिए, अगला डायमेंशन समझिएगा। अगला क्या था, अपर पैलियोलिथिक ना था जी, अपर पैलियोलिथिक एज था, अपर पैलियोलिथिक था, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना। अब जरा अपर पैलियोलिथिक एज के दूसरा मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, दूसरा लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए पहला क्या था, पहला था दोस्तों देखिएगा, पहला क्या था, लोअर पैलियोलिथिक एज था, लोअर पैलियोलिथिक एज था, ठीक ना। दूसरा कौन सा था जी, दूसरा था मिड पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, तीसरा कौन सा था जी, तीसरा दोस्तों देखिएगा, अपर की बात चलिए, देखिएगा अपर एज था। इसको क्या बोलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक ना, इसको निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसका हिंदी पता ही है आपको, निम्न पूरा पाषाण काल। ये क्या था जी, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। इस काल में दो चीजें थी, पहला क्या था, क्वार्टजाइट था, क्वार्टजाइट उपकरणों का, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे, और उपकरण क्या क्या बोलते थे, क्रोड कहते थे। इस काल में क्वार्टजाइट तो था ही, क्वार्टजाइट भी था, प्लस क्या जैस्पर था, जैस्पर के साथ साथ क्या चर्ट था। क्लियर हो गया। दूसरा इस काल की बात करें तो इस काल के उपकरणों क्या बोलते थे, शल्क कहते थे, यानी शल्क उपकरणों का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया जी। अब इस काल में जब आए, जब इस काल में आए, जब इस काल में आए थे ना, यानी अपर पैलियोलिथिक एज में जब आए, याद रखिएगा, जब अपर पैलियोलिथिक एज में आए तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे क्या था, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों यहां पे क्रोड वेपन्स, क्रोड टूल्स, यानी कि दोस्तों याद रखिएगा क्रोड वेपन्स, साथ साथ में क्या दोस्तों याद रखिएगा शल्क वेपन्स, शल्क, शल्क तो था ही, ठीक ना, यानी शल्क वेपन्स का तो यूज होता ही था। तीसरा यहाँ पे दोस्तों क्या, तो बोन्स वेपन्स की शुरुआत हो गई, बोन्स टूल्स की शुरुआत हुई, ठीक ना। बोले तो हड्डी के उपकरण, कोई दिक्कत तो नहीं है, हड्डी के उपकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक ना, हड्डी के उपकरण की शुरुआत हुई थी किसमें, अपर पैलियोलिथिक एज में, ठीक ना। यानी दोस्तों यहां पे क्या था, तो यहां पे क्रोड वेपन्स था, यहां पे शल्क वेपन्स था, यहां पे क्रोड और शल्क के साथ साथ क्या, क्रोड और शल्क के साथ साथ क्या, तो बोन्स वेपन्स का प्रयोग शुरू हो गया था। और यही समय है जब होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस आपसे पूछेगा, होमो सैपियंस मानव का विकास पूछा जाए, मानव का विकास कब हुआ था, तो जी हाँ दोस्तों देखिए इसी अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ था। क्वेश्चन वाई यही ना पूछेगा, अरे यही ना पूछेगा, यही पूछेगा अपर पैलियोलिथिक एज में कि होमो सैपियंस मानव कब आया था। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यही दोस्तों आपका कौन सा, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा आपका होमो सैपियंस अपर पैलियोलिथिक एज। तो यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर, क्रोड उपकरणों का प्रयोग, क्वार्टजाइट जैस्पर चर्ट, शासक उपकरण शल्क, यहाँ पे क्रोड शल्क और बोन्स वेपन्स। अब दोस्तों बड़ी बड़ी हड्डियां,
जानवरों की हड्डियां बना बना के भाला जैसा फेंका गया। अब मान लीजिए कोई जानवर जा रहा है, अब जानवर कोई दौड़ रहा है जानवर और हड्डी का भाला है उसके पास और फेंक कर कैसे मारेगा तो जाके घोपा ना जाएगा उसको, और घोपा जाएगा तो मर जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी जानवरों की हड्डियों को आगे से क्या किया, चोंच जैसा उसमें बनाया गया धारदार, और हड्डी से क्या किया, वार किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे बोन्स वेपन्स की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हो गई थी ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। तो यहां तक सबका क्लियर, सबका डन। तो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो एक बात चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं, बताइए यहां तक हो गया सबका? सबका डन हो गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्लासवा समझ में आ रहा है ना जी? अच्छी तरह से, अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। पूरी तरह से आपके लिए यहाँ पर हर चीज को यहाँ पे करता चल रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आ गया? लोअर पैलियोलिथिक एज रट जाइए, लोअर पैलियोलिथिक एज, साथ साथ में क्या, तो अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना, साथ में मिड पैलियोलिथिक एज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए सबका डन। रट लिया सर, रट लिया, सबने रट लिया। चलिए तो रट लिया तो अच्छी बात ना है जी। अरे रटा गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको बताया था, यहाँ बताया था ना जी, अब तो चला गया, वो तो मिटा गया वो तो। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबका, यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा ये क्वेश्चन हमने किया था। इसके बाद देखिए दोस्तों ये रहा आपका कौन सा, तो यही ना है जी, ये दोस्तों आपका दोस्तों देखिएगा लोअर पैलियोलिथिक एज, ऑलरेडी इसके बारे में पूरा करा दिया है, ठीक है ना। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा इसके अलावा दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों ये रहा आपका। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि मानव का साक्ष्य पूछा जाए, सबसे पहले कहां से मिलता है, नीलगिरी से, शिवालिक से, नल्लामलाई से, नर्मदा घाटी से। इसका आंसर बना के दिखाए तो जल्दी से आंसर कीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक ना, ये समय कौन सा चल रहा है, समय दोस्तों देखिएगा ये पैलियोलिथिक का ही चल रहा है दोस्तों, देखिए ठीक ना, किसका चल रहा है जी, पैलियोलिथिक एज का ही समय चल रहा है, ठीक ना। दोस्तों आंसर कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले मानव का विकास कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिए कहां पर, नर्मदा घाटी, बिल्कुल सही है, नर्मदा घाटी इज द राइट आंसर। देखिए ठीक ना, डी आंसर को रट जाइएगा। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहां पर, नर्मदा घाटी में मिलता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए तो याद रखिएगा, जैसा कि दोस्तों याद रखिएगा मैंने आपको दोस्तों याद रखिएगा मध्य पाषाण काल ये भी करा दिया। अब यहाँ से दोस्तों आपको ये भी पूरा करा दिया है, ठीक ना, मध्य पूरा पाषाण काल भी करा चुका हूँ आपको, ठीक, इसको जाके पढ़ना है अब आपको, ठीक ना। ये रहा दोस्तों मिड पैलियोलिथिक एज, ये भी करा दिया है उपकरणों का। साथ साथ में याद रखिएगा आपका उच्च पूरा पाषाण काल ये भी करा दिया, आपको पूरी तरह समझा दिया है। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा अब यहाँ पे दोस्तों अपर पैलियोलिथिक एज के बाद की बात करें तो मध्य पाषाण काल आएगा। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमने किया क्या था, हमने किया क्या था, हमने पहले आपको लिखा था स्टोन एज, लिखा था ना जी, स्टोन एज, स्टोन एज लिखा था। अब स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में बांटा था। पहला पैलियोलिथिक एज था, दूसरा क्या दोस्तों मीसोलिथिक एज था, मीसोलिथिक एज था, और तीसरा कौन सा, तो नियोलिथिक एज था, यही ना कराया था जी। फिर मैंने पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में बांटा था। पहला अपर पैलियोलिथिक एज, दूसरा कौन सा मिड पैलियोलिथिक एज, और तीसरा कौन सा, तो दोस्तों याद रखिएगा अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि दोस्तों माफ कीजिएगा लोअर पैलियोलिथिक एज, माफ कीजिएगा दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर, ठीक ना, लोअर पैलियोलिथिक एज पहले बांटा था आपको, ठीक ना, कौन सा था दोस्तों, ये लोअर पैलियोलिथिक एज था, ठीक है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिड पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ये मैंने स्ट्रक्चर खींच दिया था। यहां तक क्लियर था हमारा। अब तक ये वाला डायमेंशन हो गया है, अब डायमेंशन चल रहा है कौन सा दोस्तों, मध्य पाषाण काल, इसको बोलते क्या, तो इसी को बोलते दोस्तों क्या, तो मीसोलिथिक एज कहा जाता है। तो मीसोलिथिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया पूरी तरह से। अब दोस्तों हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब चल रहा दोस्तों क्या, तो मीसोलिथिक एज चल रहा है, ठीक ना। तो क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, बता दीजिए सर पैलियोलिथिक एज और मिड पैलियोलिथिक एज ये सब हिंदी में, अरे बता तो दिया मोहम्मद इमरान जी, वहां पे पीछे लिखा तो था, कहाँ थे आप जो अब तक जो है, कहाँ थे, सब तो हिंदी में लिखा था, नहीं लिखा था हिंदी में, अरे क्या सब हिंदी में लिखा है, लोअर पैलियोलिथिक एज निम्न पूरा पाषाण काल अभी तो लिख के भेजा है, मिड पैलियोलिथिक एज मध्य पूरा पाषाण काल,
अपर पैलियोलिथिक है, उच्च पूरा पाषाण काल, सब तो लिखा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बार बार देखिए दोस्तों, अगर ऐसी चीज करेंगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, ठीक ना। चले, तो मीसोलिथिक एज ये रहा, ठीक ना, ये रहा मीसोलिथिक एज, समझिए ध्यान से दोस्तों, ये रहा मीसोलिथिक, याद रखिएगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। मीसोलिथिक अब कराने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, मीसोलिथिक एज है, ठीक ना, मीसोलिथिक एज बोले तो मध्य पाषाण काल, ठीक ना, मध्य पाषाण काल करना है। अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना समय था, 10,000 से आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, 6000 बीसी का जो समय था उसको क्या, तो दोस्तों मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस काल के जो टूल्स थे, इस काल के जो टूल्स थे, याद देखिएगा, ठीक ना, यानी उपकरण जो थे, उपकरण, ठीक ना, उसको क्या, तो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक, माइक्रो दोस्तों याद देखिएगा, माइक्रोलिथिक वेपन्स कहा जाता है, माइक्रोलिथिक, याद देखिएगा, ठीक ना, माइक्रोलिथिक वेपन्स कहा जाता है, याद देखिएगा, माइक्रोलिथिक वेपन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल के उपकरण क्या थे, साइज में छोटे थे। इस काल के उपकरण की बात करें तो इस काल के उपकरण कैसे थे, तो साइज में छोटे थे, याद, छोटे छोटे साइज के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। यानी कि मीसोलिथिक एज की बात करें तो इस काल के उपकरणों को क्या बोलते थे, तो इस काल के उपकरणों को, इस काल के उपकरणों को क्या, तो माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। क्या यहां तक क्लियर हुआ, बता दीजिए दोस्तों, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, बताइए। माइक्रोलिथिक याद हुआ, मीसोलिथिक काल के उपकरणों को, मीसोलिथिक काल के उपकरणों को क्या, माइक्रोलिथिक कहते थे। क्यों? क्योंकि इस काल के उपकरणों का आकार क्या था, इस काल के उपकरणों का आकार, उपकरणों का आकार क्या था, छोटा था। समझ में आ गया जी, क्या था दोस्तों, छोटा था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना, तो आई होप यहां तक पूरी तरह से क्लियर हो गया। शासन दोस्तों देखिएगा, यही वो समय है जब मानव द्वारा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल दोस्तों देखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री का प्रयोग शुरुआत कर दिया गया था। एनिमल हस्बेंड्री बोले तो क्या, तो पशुपालन की शुरुआत की गई थी। यानी यही वो समय जब पशुपालन के शुरुआत हो गए थे। क्या ये 2-3 पॉइंट याद नहीं रहेगा? अरे इतना तो याद हो जाएगा दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है इतना याद हो जाएगा। मीसोलिथिक एज की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें तो 1000 से 6000 का समय था। इस काल के उपकरणों को क्या, तो माइक्रोलिथिक कहते थे। छोटे छोटे उपकरण थे इस काल में, ठीक ना, छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस कारण से इसको क्या, तो माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। और इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, किसकी दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत किया गया था, है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी, बताइए दोस्तों, यहां तक हो गया जी। देखिए मैं एक बात बता दूं, देखिए जैसे सौरभ यादव कह रहे हैं सर एंसेंट हिस्ट्री के सिलेबस में है ही नहीं। देखिए भाई सौरभ जी कल भी मैंने आपको समझाया था कि आपको लगता है कि मॉडर्न राष्ट्रीय आंदोलन ज्योग्राफी से सिर्फ क्वेश्चन देगा आपको, सिर्फ ज्योग्राफी और उससे भूगोल से क्वेश्चन देगा सिर्फ आपको। अरे भाई मेरे यार, जीएस का पेपर होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जीएस का पेपर होगा, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। पूरा होल जीएस पूछेगा, जिसमें हिस्ट्री पूरा पूछेगा, साथ साथ में पॉलिटी पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, साइंस पूछेगा, स्टैटिक जीके पूछेगा, सब कुछ पूछेगा। पहले बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। याद रखिए, आपको इतना हलवा पेपर नहीं करना, कराने जा रहा है बीपीएससी भाई। कल भी मैंने आपको समझाया था, कितना समझा, तुम्हारा दिमागे वहीं पर रहेगा तो कहां तुम सीखेगा फिर, जो है बार बार दिमाग में सिलेबस सिलेबस सिलेबस। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के पेपर में सब कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सब आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गलती मत करिएगा, नहीं तो कंप्यूटर में पता चला मार्क्स बना दिया और जीएसवा में मार्क्स नहीं बना और बाहर हो गया, फिर जाके कहेगा बाप रे बाप, जाके माथा पीटेगा, क्या कर दिया मैंने, समझ है ना। जब हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आपको पीछे हट रहा है भाई, आप क्यों पीछे हट रहे हैं,
चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक हो गया जी, यहां तक हो गया सबका, सबका हो गया। श्वेता सुमन जी, श्वेता सुमन जी, ये चपरासी की जॉब नहीं है। श्वेता सुमन जी चपरासी की तैयारी नहीं कर रही हैं आप, ठीक ना। आप एक शिक्षक बनने जा रही हैं, और वो शिक्षक बनने जा रही हैं जिसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो आज जाके स्कूलवा में ना माइक पकड़ करके पूछेगा कि एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ, आग का आविष्कार कब हुआ था बताइए, पढ़ाने आए हो ना, बताइए। तब क्या करेगा, मुंह छुपा के भागते फिरिएगा कहो सब मीडिया वाले से। अरे बताइए, अरे बीपीएससी ना लेने जा रहा है पेपर, भाई क्या कर रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अरे भाई एग्जाम तक मैं याद करा दूंगा, रटा दूंगा, हर एक चीज को रटा दूंगा, कंफर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, अगला बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला समझ ध्यान से। आई होप कि यहां तक पूरा क्लियर हो गया हो, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों मीसोलिथिक, यही दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मीसोलिथिक उपकरण है यही छोटे छोटे उपकरण थे, यही जिनको क्या तो माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आप समझिए ध्यान से, लास्ट बचा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे। यानी कह रहा है व्हाट वर द टूल्स कॉल्ड इन द मीसोलिथिक पीरियड। क्या आंसर कीजिए बताइए, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, अटेम्प्ट लीजिएगा। बताइए दोस्तों इसे, अब तो पढ़ा दिया ना जी, अरे अब तो पढ़ा दिया, अब तो मुझे लगता है दोस्तों जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, सबका आना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो माइक्रोलिथिक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बचा था क्या, न्यूलिथिक बचा था, ठीक ना। न्यूलिथिक के चल रहा है ना जी, न्यूलिथिक ना चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों याद रखिएगा, न्यूलिथिक पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक ना। न्यूलिथिक की बात चल रही है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। ये रहा न्यूलिथिक, ठीक है, खत्म ही हो गया बस न्यूलिथिक दोस्तों, ये रहा आपका न्यूलिथिक एज है। न्यूलिथिक एज की बात करें तो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल की बात करें तो आखिर यहाँ पे क्या था, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, पहले से दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे दोस्तों टूल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे टूल्स क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, स्टोन टूल्स तो थे ही, स्टोन टूल्स तो थे ही हमारे पास पहले से ऑलरेडी, स्टोन टूल्स तो था ही, साथ साथ बोन्स टूल पहले से चला आ रहा था, ठीक ना, बोन्स टूल्स भी चला आ रहा था। इसमें दोस्तों क्या, इसमें दोस्तों क्या किया गया दोस्तों बताइए, इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट था कॉपर का यूज किया गया था, कॉपर टूल्स का यूज किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक ना। तांबे के उपकरणों की शुरुआत हो गई, तांबे के उपकरणों की शुरुआत हो गई, उपकरणों की शुरुआत हो गई, पहला चीज क्लियर हो गया दोस्तों। यह नव पाषाण काल की बात करें, नव पाषाण काल की बात करें, न्यूलिथिक एज की बात करें तो इस काल में आकर मानव ने स्टोन वेपन्स, स्टोन वेपन्स के साथ साथ क्या, बोन्स वेपन्स, और बोन्स वेपन के साथ साथ क्या, तो कॉपर वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया था। यही वो समय है जब मानव ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की है, किसकी दोस्तों, एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत किया था, ठीक ना। किसकी शुरुआत की, कृषि की शुरुआत किया। शासन दोस्तों याद रखिएगा, यही वो समय है जब मानव ने क्या, तो पॉटरी दोस्तों याद रखिए, पॉटरी बोले तो क्या दोस्तों, पॉटरी बोले तो क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि मिट्टी के बर्तन की शुरुआत किया, किसके दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की शुरुआत की थी किसने, इस काल के मानव ने, याद रखिए, ठीक ना, किस काल के मानव ने, इस काल के मानव ने, ठीक ना। तो नव पाषाण काल आई होप के लोग एग्रीकल्चर, कृषि, पॉटरी का प्रयोग किया था, शासन, यही वो समय है जब मानव दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यहीं पे दोस्तों क्या, स्थायी रूप से दोस्तों, स्थायी रूप से बसना शुरू किया था, स्थायी रूप से, स्थायी रूप से क्या, स्थायी रूप से बसना शुरू किया था, यही वो समय, कौन सा, न्यूलिथिक। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों, न्यूलिथिक एज में स्टोन वेपन्स तो पहले से चला रहा था, बोन्स वेपन्स पहले से चला रहा था, इसमें कॉपर वेपन्स का प्रयोग किया, साथ साथ में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, स्थायी रूप से बसना शुरू किया, और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे पॉटरी, मिट्टी के बर्तन की शुरुआत हो गई थी, कहां पर, न्यूलिथिक एज में। आई होप क्लियर हो गया, डन, सबका क्लियर हुआ, सबका डन हो गया, बता दीजिए दोस्तों, सबका क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए, हो गया ना जी, पूरे पूरा हो गया ना, ए टू जेड हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर मन लगा कर पढ़ा दूं ना दोस्तों तो क्लासरूम में रटा दूंगा, देखिए ध्यान से,
आप देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। लास्ट पूरा रिवीजन एक बार, पूरा रिवीजन एक बार, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। स्टोन एज, ठीक है ना, स्टोन एज की बात करें, जिसकी जानकारी किससे मिलती है बताइए? पाषाण उपकरणों से, पाषाण उपकरणों से, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पाषाण काल कहते हैं। डन। अंगूठा टेकते चलिएगा, अंगूठा टेकते चलिएगा, अंगूठा टेकते चलिएगा। स्टोन एज की बात करें दोस्तों, किसके आधार पर? पाषाण उपकरणों के आधार पर, पाषाण उपकरणों के आधार पर बात चली थी ना जी। पाषाण उपकरणों के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा है जी? तो पहला पैलियोलिथिक बताया था आपको, पैलियोलिथिक बताया था ना जी। कौन सा दोस्तों? पैलियोलिथिक एज बताया था, ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरा पाषाण काल। कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा पाषाण काल आपको बताया था, ठीक है। दूसरा क्या बताया था जी? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक ना कहते हैं जी, तो दोस्तों यानी मध्य पाषाण काल। क्लियर हो रहा है सबको? मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। तीसरा कौन सा था जी? तो न्यूलिथिक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूलिथिक ना कहते हैं जी, न्यूलिथिक एज कहते हैं, यानी कि नव पाषाण काल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? नव पाषाण काल, ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना, नव पाषाण काल कहते हैं। अब दोस्तों पैलियोलिथिक एज की बात करें, तो पैलियोलिथिक एज को क्या? तो जी हाँ दोस्तों, इसको भी क्या? तो उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर दोस्तों देखिएगा, टूल्स के आधार पर, टूल्स बोले तो क्या? तो उपकरण के आधार पर दोस्तों क्या? इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, लोअर पैलियोलिथिक एज कराया था ना जी, लोअर पैलियोलिथिक कराया था कि नहीं? बता दीजिए दोस्तों इसे, अरे बताइए जी, पैलियोलिथिक कराया था कि नहीं कराया था? पैलियोलिथिक एज कराया था, है ना। इसको बोलते क्या बोलते हैं जी? तो निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण कराया था आपको, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें 2 चीजें बताया था। इस काल में क्या? तो क्रूड वेपन्स का प्रयोग करते थे, और साथ साथ में क्या? पत्थर कौन सा था? क्वार्टजाइट था। याद हो गया? बता दो तेजी के साथ, सबको याद हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों दूसरा कौन सा था जी? तो दोस्तों मिड पैलियोलिथिक एज था, मिड ना था जी, मिड पहला पैलियोलिथिक था, याद रखिएगा। मिड पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें क्या बताया था जी? इसको तो बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। मध्य पूरा पाषाण काल, यहाँ पे क्या था जी? तो दोस्तों क्वार्टजाइट तो पत्थर था ही, ये तो क्लियर था, क्वार्टजाइट पत्थर तो था ही, ठीक है ना। साथ साथ में याद रखिएगा क्या था? तो क्या था बताइए? जैस्पर का प्रयोग किया गया था, जैस्पर पत्थर का, और साथ साथ में क्या? चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। और इस काल में दोस्तों क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इस काल के उपकरणों क्या? शल्क उपकरण कहा जाता था, शल्क उपकरण कहा जाता था, याद रखिएगा। याद हो रहा है सबको? शल्क उपकरण कहा जाता था। तीसरा कौन सा था जी? अपर ना था जी, अपर पैलियोलिथिक एज था। अपर पैलियोलिथिक की बात चल रही है, देखिएगा पैलियोलिथिक ना कह रहा है जी, ठीक ना। इसमें 2 चीजें बताया था। पहला क्या था जी? तो पहला बताया था क्रूड वेपन्स तो था ही, क्रूड के साथ साथ क्या? शल्क भी था, और शल्क के साथ साथ क्या? हड्डी के उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया गया था, हड्डी के उपकरण की शुरुआत हो गई थी, हड्डी के उपकरण, ठीक ना। बताया था ना जी आपको, हड्डी के उपकरण की शुरुआत हो गई थी। यहां पर क्या था? यहां पे क्रोड था, यहां पे शल्क था, यहां पे क्रोड शल्क हड्डी तीनों के उपकरण थे, ठीक ना। साथ साथ में दोस्तों यहां बताया था क्या? होमोसैपियंस बताया था ना, होमोसैपियंस का विकास हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों याद रखिएगा, यही वो समय है जब क्या? आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार इसी टाइम पीरियड में हुआ है, पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक ना। और मानव दोस्तों कहां पे मिला है? मानव हमारे यहाँ पर तो नर्मदा नदी घाटी में, याद रखिएगा, रट जाइएगा, ठीक ना। ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल तो पकड़ लिए दोस्तों, इसके उपकरणों को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक कहते हैं, माइक्रोलिथिक ना कहते हैं जी, माइक्रोलिथिक
उपकरण कहा जाता है, क्योंकि आकार में क्या था, काफी छोटा था। यहीं पे दोस्तों क्या पशुपालन की शुरुआत हुई थी, पशुपालन याद रखिएगा। हो गया एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे क्या था जी, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ तो क्रोड था ही, क्रोड के साथ साथ क्या तो दोस्तों शल्क था ही, शल्क के साथ साथ क्या तो बोन्स वेपन्स था ही, यानी हड्डी का तो उपकरण पहले से ही चला रहा था। यहाँ पे कॉपर का उपकरण और जुड़ गया, कॉपर जुड़ गया। यहाँ पे क्या कृषि की शुरुआत हो गई, कृषि माफ कीजिएगा, कृषि तो पहले शुरू कर दिया था ना, कृषि तो पहले शुरू हो गया था, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, माफ कीजिए, कृषि की तो यहीं पे शुरुआत हुई, माफ कीजिएगा, कृषि की शुरुआत हुई। साथ साथ में क्या, कृषि के साथ साथ क्या हुआ था दोस्तों, मिट्टी के बर्तन याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन शुरुआत हुआ, ठीक ना। और क्या हुआ था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, स्थायी रूप से बसना शुरू किया था, स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। हो गया पूरा क्लियर, हो गया ना पूरा का पूरा डायमेंशन क्लियर, समझ में आ गया पूरा तरह से। अरे मजा आया, पूरा एनिमल हस्बेंड्री इसी में था, ये ना एनिमल हस्बेंड्री, ये ना पशुपालन यहाँ पे था, ठीक ना। चले तो आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हो गया, डन है। ये पूरा डायमेंशंस आपको याद कराना था, याद कराना था पूरी तरह से। और दोस्तों देखिए, जिस बच्चे ने यहां पर कर लिया, होमो सैपियंस मानव है भाई, ज्ञान भाई, होमो सैपियंस क्या है, तो होमो सैपियंस मानव है, जिसका विकास कहां पर, तो अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ था, ठीक ना। चलिए ठीक है, हो गया। पहिए का आविष्कार यही नवपाषाण काल है मेरे दोस्त, जब मट्टी का बर्तन बन रहा तो पहिया यही ना मिलेगा, अरे पहिया यहीं पे मिलेगा मेरे दोस्तों, न्यूलिथिक में, ठीक ना। चलिए, क्यों पहिए का आविष्कार हुआ तभी मट्टी का बर्तन आया है, ठीक है ना। अब बताइए, कल आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे कल कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक ना। हो गया ना 1 घंटे में पूरा, अरे 1 घंटे में पूरा हो गया कि नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। अब बस इसको रिवीजन देना, एक छोटा सा रिवीजन दीजिएगा, तुरंत आपका अपना, ठीक है ना। मैं आपको याद यहीं पे कराऊंगा, ये कंफर्म है, याद यहीं पे कराऊंगा, ये कंफर्म है दोस्तों, याद है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अब दोस्तों कल हम क्या करेंगे, कल दोस्तों याद देखिए, कल दोस्तों याद देखिएगा, समय नोट कीजिए, समय दोस्तों याद है, समय क्या है, समय दोस्तों याद देखिएगा, शाम को 6 बजे, शाम को दोस्तों याद देखिएगा 6 PM पर, 6 PM पर दोस्तों क्या कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा दोस्तों, क्या पाषाण काल के एमसीक्यू कराऊंगा, याद रखिएगा, ठीक ना। कहां पर, तो यूट्यूब पर, ठीक ना। यूट्यूब दोस्तों सबको पता है ना, यूट्यूब कौन सा, तो बिहार अड्डा दोस्तों याद रखिएगा, ठीक ना। बिहार अड्डा पे कल क्या कराऊंगा, 6 बजे एमसी कराऊंगा, ठीक ना, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों सबका, अरे सबका क्लियर है। शाम को 6 बजे, ठीक ना, शाम को 6 से क्या 7, ठीक ना, शाम को 6 बजे एमसीक्यू कराऊंगा मेरे भाई। तो जिसको भी सज्जन को आना हो यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे पूरा मिसलेनियस चलता है, यहाँ में मिसलेनियस एमसीक्यू चलेगा, ठीक है, पाषाण काल भी रहेगा और दूसरा भी रहेगा। अगर आप में कोई बच्चा 69th बीपीएससी तैयारी कर रहा है, 69th बीपीएससी के, तो इसकी क्लास यूट्यूब पर कितने पे चलती है, यूट्यूब पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी कहां पर, यूट्यूब पे दोस्तों देखिए, यूट्यूब पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, कितने बजे, तो दोस्तों 11 बजे सुबह में, 11 बजे सुबह, कहां पर, तो बिहार अड्डा पर, ठीक है ना, बिहार अड्डा पर। नोट कर लीजिए, टाइमिंग ही मेरा यूट्यूब की टाइमिंग है, यूट्यूब पे दोस्तों क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है टीचर की दोस्तों देखिए, शिक्षक की दोस्तों देखिएगा, शिक्षक की क्लास कितने बजे है, तो शाम को 6 बजे है। और 69 बीपीएससी पढ़ना चाहते हैं, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी क्लास सुबह 11 बजे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चले तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, तो अब दोस्तों एक जैसी मैं क्लास ऑफ करूंगा, जैसी मैं क्लास को ऑफ करूंगा, एक दोस्तों फीडबैक फॉर्म आएगा, तो फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, बताइएगा कि कितना फैकल्टी ने आपके साथ एफर्ट किया, कितना आपके साथ सपोर्ट किया। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।